परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इंसान की एक बड़ी ही बुरी आदत होती है। इंसान अपने आज को छोड़कर आने वाले कल की बहुत चिंता करता है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हर समय इसी सोच में डूबे रहते हैं कि अगर कल को मैं ना रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। और किसी ने सच ही कहा था कि चिंता चिता के बराबर ही होती है। वैसे तो इंसान को कुछ हो या ना हो, लेकिन फिक्र में डूबे इंसान को ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाता है। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसको अगर आप ध्यान से और पूरा सुन लेंगे तो आप भविष्य की चिंता में अपना आज खराब नहीं करोगे। सात संगत जी, ये साखी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की साखी है जी। उस समय एक अमीर व्यक्ति जो कि पेशावर में रहा करता था। पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है, वो अमीर आदमी गुरु नानक देव जी की दिल से भक्ति किया करता था। गरीबों के लिए लंगर उसके घर हमेशा चलते रहते थे। उसके पास इतना पैसा था कि अगर वो कुछ ना भी करे तो भी वो पूरा जीवन एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो छोटी छोटी बातों की चिंता बहुत किया करता था। उसके दो बेटे थे जो कि उस समय के साथ ही व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। खुद को वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दोनों बेटे अच्छा गणित समझ लेते थे और उसके व्यापार का सारा हिसाब किताब उसके दोनों बेटे ही रखा करते थे। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि एक बार मुझे हिसाब लगाकर बताओ कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है। तो दोनों बेटे उसी दिन से हिसाब करने में जुट गए। क्योंकि व्यापार बहुत फैला हुआ था और जगह जगह पर संपत्तियां ले रखी थी, तो पूरा ब्यौरा देने में बेटों को 5 दिन लग गए। 5 दिन के बाद दोनों बेटे अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, बाबा नानक की कृपा से हमारे पास इतनी दौलत है कि आपके पोतों के बच्चे भी बिना कुछ करे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सुनकर वो अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि वाह क्या बात है, इतनी दौलत है मेरे पास और मैं बेवजह चिंता में डूबा रहता हूँ। फिर उस रात जब वो अपने बिस्तर पर सोया तो बीच रात को ही उसकी नींद टूट गई और वो एकदम उठकर बैठ गया और दिन में बेटों के साथ जो बात हुई थी वही सब उसके दिमाग में घूमने लगी। और अब उसे एक और चिंता ने जकड़ लिया। वो सोचने लगा कि मेरे पोतों के बच्चे तो बिना कुछ करे भी अच्छा जीवन जी लेंगे, लेकिन मेरे पोतों के जो बच्चे होंगे उनके भी तो आगे बच्चे होंगे, फिर उनका क्या होगा? वो तो भूखे मारे जाएंगे। ये सोचकर उसकी नींद उड़ गई और वो बाहर टहलने के लिए आ गया। और अब उसके दिमाग में इस फिक्र ने अपना घर बना लिया था कि पोतों के बच्चों के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। इस चिंता से उसका खाना पीना भी कम हो गया। अब ये आदमी पूरा दिन टेंशन में रहने लगा। जब इसके बीवी बच्चों ने पूछा तो ये उन्हें कुछ ना बताता और अपने में ही खोया रहता। धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगा क्योंकि इस बेवजह की चिंता ने इसको जकड़ लिया था। इसकी ये हालत देखकर इसके बीवी और दोनों बेटे भी घबरा गए। एक दिन बाबा नानक जी उनके गांव में आए तो इसके दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी, बाबा जी गांव में पधारे हैं, चलिए उनके दर्शन करके आते हैं। क्योंकि ये आदमी पहले से ही बाबा नानक जी का भक्त था तो ये एकदम से साथ चलने को तैयार हो गया। और वहाँ बाबा जी ने जब संगत को प्रवचन दिए तो उसके बाद ये आदमी बाबा जी से अकेले में मिला और बाबा जी को पूरी बात बताई कि कैसे मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। ये आदमी कहने लगा कि बाबा जी, आप मुस्कुरा रहे हो और इस चिंता से मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी है, आप कृपया करके मुझे इसका कोई समाधान बताएं। तो बाबा जी ने कहा कि समाधान तो है। तो ये आदमी कहने लगा कि बाबा जी, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा समाधान बताइए कि मेरे पोतों के बच्चों के बच्चे भूखे ना मरे। तो बाबा जी ने कहा, तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। पहला काम जब तुम कर लोगे उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। तो वो आदमी कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, आप बताइए पहला काम क्या है। तो बाबा जी ने कहा, तुम्हारे गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता है। तुम्हें उसको 1 किलो आटा देना है। अगर उन्होंने आटा रख लिया
तो आधा काम तो तुम्हारा समझो हो गया। ये सुनते ही वो आदमी वहाँ से सीधा अपने घर गया और 1 किलो की जगह 10 किलो आटा लेकर उस बूढ़े व्यक्ति की झोपड़ी में पहुँच गया और कहने लगा, बाबा ये थोड़ा सा आटा लाया हूँ, इसको कबूल कीजिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि बेटा आज की रोटी का तो प्रबंध हो गया है, अब ये आटा तो पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, इसीलिए हम ये आटा नहीं ले सकते। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उसने काफ़ी ज़ोर लगाया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं माना। फिर अमीर आदमी कहने लगा कि ठीक है, पूरा ना सही 1 किलो तो ले लो, ये कल आपके काम आ जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि बेटा अगर ज़रूरत होती तो ज़रूर रख लेता, और जिस मालिक ने आज रोटी दी है वो कल भी तो देगा, इसीलिए तुम ये आटा वापस ले जाओ और जिसको ज़रूरत हो उसको दे देना। ये सुनकर वो अमीर आदमी बड़ा ही हैरान रह गया और वहाँ से लौट आया और जाकर सारी बात बाबा नानक जी को बताई। तो बाबा जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि कोई बात नहीं, पहले काम में तो तुम फेल हो गए, अब दूसरे काम के लिए मेरे साथ चलो। फिर बाबा जी उस आदमी को एक पहाड़ पर साथ लेकर गए। चलते चलते शाम हो गई। वो आदमी कहने लगा कि बाबा जी हम जा कहाँ रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा बस चलते जाओ, हमें उस पहाड़ की चोटी पर जाना है। फिर कुछ देर और चलने के बाद बाबा जी और वो आदमी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ बाबा जी ने उस अमीर आदमी को एक पेड़ पर चढ़ने को कहा। तो जब वो आदमी पेड़ पर चढ़ा, वहाँ उसे एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। ये देखकर वो आदमी बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी आप मुझे चिड़िया के बच्चे दिखाने लाए थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और उस आदमी को कहा कि अब नीचे उतर आओ। जब वो पेड़ से नीचे उतरा तो उसने फिर से वही सवाल किया कि बाबा जी मेरी समस्या तो जैसी थी वैसी ही है और आप मुझे इस सुनसान पहाड़ पर चिड़िया के बच्चे दिखाने ले आए। तो बाबा जी ने कहा कि क्या इस चिड़िया को तुम रोज़ आकर दाना देते हो? तो वो कहने लगा कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहने लगे कि इस सुनसान पहाड़ पर भी चिड़िया और उसके बच्चे भूखे नहीं मर रहे, क्योंकि मालिक ने इन्हें जन्म दिया है तो भोजन भी मालिक ही देगा, और तुम अपने पोतों के बच्चों के भूखे मरने की चिंता से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। आगे बाबा जी ने झोंपड़ी वाले बुजुर्ग के बारे में कहते हुए समझाया कि वो गरीब जिसके पास कल के खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, फिर भी उसने तुमसे आटा नहीं लिया, क्योंकि उसको मालिक पर विश्वास है कि जो आज रोटी दे रहा है वो कल भी देगा। इसीलिए मैं कल की फ़िक्र आज ही क्यों करूं? और तुम 100 साल बाद की फ़िक्र आज ही कर रहे हो, और इसी चिंता की वजह से तुम बीमार हो गए हो। बाबा जी की बातें सुनकर इस आदमी की आंखें खुल गई और वो अपने सवाल पर बड़ा ही शर्मिंदा हो गया और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा जो मालिक बच्चे को माँ के पेट में भोजन दे सकता है तो क्या वो तुम्हारे पोतों को और उनके बच्चों को भूखा मरने देगा? अब इस आदमी को सारी बात समझ आ गई थी और इसने बाबा जी से आगे कभी भी किसी भी बात की फिक्र ना करने का वचन किया और अपने घर लौट आया। साध संगत जी, सतगुरु चाहे कैसे भी समझा ले, लेकिन फिर भी हम लोग बेवजह की चिंता करते हैं। हमें समझ क्यों नहीं आता कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हमारी चिंता कर लेने से वो चीज़ टल नहीं जाएगी। हाँ, अगर हम बाबा जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करते हैं तो जो कुछ बुरा होने वाला है वो छोटा मोटा रूप लेकर हमारे सामने आएगा, लेकिन चिंता में डूबे रहने से तो हम अपना जीवन ही बर्बाद करके बैठ जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके भजन सिमरन करो और बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। साध संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साखी को सुन लेने के बाद आप बेवजह की फिक्र नहीं करेंगे और बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन करेंगे। साखी को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनने को मिलती हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।